ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, गरीब मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे। कहती थी बेवा इलाही भेद जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। मुस्तफा की आमद का सदका है जो आज बेटियों के चेहरों पे खुशी है। नबी की आमद से पहले बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने बेटियों से कैसी मोहब्बत की। मेरे आका की 4 बेटियां थी। और सुनो, अगर बेटी सहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को बेटी नहीं देता। सबसे पहले मेरे आका के घर में बेटी ने जन्म लिया है। सबसे पहले मेरे आका के घर में बेटी ने जन्म लिया। मेरे आका की 4 बेटियां, एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब, एक का नाम हजरत रुकैया, एक का नाम हजरत उम्मे कुलसूम और सबसे छोटी बेटी का नाम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आका सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेकर फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे अजीजों, ये बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये वही मक्का है जहां भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न कहलाए। ये वही मक्का है जहां बीबी को पैर की जूती से ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। ये वही मक्का है जहां अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उनकी जो माँ होती थी वो बच्चों की विरासत में आ जाती थी। अल्लाह अकबर। बच्चों की जो माँ है वो बच्चों की विरासत में आ जाती। बेटा चाहता तो माँ को बाजार में बेच आता या चाहता माँ को अपने पास रख लेता। ये हाल था जमाना जाहिलियत का। ये मदीना आमद का सदका है। मेरे अजीजों, जो बेटियों के लबों पे मुस्कुराहट आई, बहनों के लबों पे मुस्कुराहट आई, बीबियों के लबों पे मुस्कुराहट आई और पैगंबर इस्लाम की शान आप देखिएगा। मक्का शरीफ की सरजमीन है। मेरे अजीजों, मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं उस वक्त हर तरफ खुशी का दौर दौरा था, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। मक्के में खुशियां मनाई जा रही थी। नबी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे, फरिश्ते मुबारक दे रहे थे एक दूसरे को। नबी की आमद पर जब इब्लीस को ढूंढा गया, जब इब्लीस को तलाश किया गया तो जबले कुबैस पे अपना सर मार करके रो रहा था। उसके चेलों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? इब्लीस ने कहा, तुम्हें पता नहीं, मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। यहीं से पता चल गया 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो खुशियां मनाते हैं, जो मुबारकबाद पेश करते हैं, जो अपने घरों को सजाते हैं, हजरत जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछिए। 3 झंडे लेकर आए, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा और एक खाना काबा की छत पे गाड़ा। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। हर सू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, कुल नूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। पता चला जो अपने घरों में चरागा करते हैं, नबी की आमद पर जो अपने नबी की आमद पर घरों में झंडे लगाते हैं, वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। इब्लीस रोया था नबी की आमद पर। मेरे अजीजों, परेशान होने की जरूरत नहीं, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। 12 रबीउल अव्वल को जो नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं वो नबियों के तरीके पे चलते हैं, फरिश्तों के तरीके पे चलते हैं। और जिनके पेट में दर्द होता है वो
हदीस के तरीके पे चलता है। आला हजरत ने एक पैगाम दे दिया, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा क़यामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएंगे अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे अजीजों, मुस्तफा जाने रहमत की आमद है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका कितने साल अपनी माँ के पास में रहे। मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है, कितने साल अपनी माँ के पास रहे। मेरे अजीजों, जब इस दुनिया में मेरे आका तशरीफ लाए, हलीमा सादिया लेके चली गई। 2 साल हलीमा सादिया ने आका को अपने पास रखा और 2 साल के बाद जब आका को लेकर के आई तो फिर दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने फरमाया, हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया और तुमने आते ही दामन फैला दिया, थोड़ा इंतजार तो करती, मैं तुम्हें दूध पिलाने का इनाम दूंगी, तुमने मेरे बेटे को दूध पिलाया है। हलीमा सादिया कहती है, मुझे इनाम नहीं चाहिए, अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, इन्होंने इनाम तो मुझे पहले ही दिन दे दिया था। जब मैं इनको लेकर के गई थी, मेरे घर में चिराग जलाने तक के लिए तेल नहीं था। मुझसे मोहल्ले की औरतें पूछती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है कि पूरे रात तेरे घर में रोशनी रहती है, चिराग जलता रहता है। हलीमा सादिया कहती है, जब से मैं मोहम्मद को लेकर आई हूँ मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की शान है। हलीमा सादिया की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, जैसे ही आका के कदम में मुबारक पहुंचे, मेरे अजीजों इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए। आला हजरत फरमाते, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती है, आमिना मुझे तुम इनको कुछ और मेरे घर पे रहने दो, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मैं इनके बिना रह नहीं सकती, इसलिए कुछ और आका को मेरे यहाँ पर भेज दो। हलीमा सादिया से हजरत आमिना ने कहा, हलीमा जो हमारे सामने दामन फैलाता है उसे खाली दामन नहीं भेजते, ले जा मेरे लाल को और जितने दिन चाहे अपने पास में रखना। हलीमा सादिया फिर मेरे आका को लेकर अपने कबीले आ गई। कबीला बनु साद, ताइफ से भी काफी आगे है ये कबीला। मेरे अजीजों, आओ मैं आपको बताऊं, मेरे आका को 4 साल हलीमा सादिया ने अपने पास में रखा और 4 साल के बाद आका को हजरत आमिना के पास पहुंचा दिया। आका 2 साल अपनी माँ के पास में रहे हैं। कितने 2 साल अपनी वालिदा के पास रहे। जब 6 साल की उम्र हुई ना हजरत आमिना की, तो हजरत आमिना मेरे आका को लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, बल्कि मदीने का नाम यस्रिब था, जिसके माना है बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मेरे अजीजों, मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है, हजरत आमिना की तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। काफिले वाले चले गए। हजरत आमिना के पास बज़ाहिर हजरत उम्मे ऐमन है और 6 साल की उम्र मेरे आका की है। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था मेरे आका के, जब आका अपनी माँ के शिकम में थे। अब 6 साल की उम्र मेरे आका की है, माँ भी दुनिया छोड़कर जा रही है। हजरत आमिना कहती है, मेरे लाल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हजरत आमिना की जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने जालू पे रख लेते हैं। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा, आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवे हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक
नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा हजरत आमिना ने, नबी रो रहे थे। अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के हजरत आमिना ने कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हज़रत बरेली से पुकार के कहते हैं, इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि हैं बेकसों का सहारा हमारा। मेरे आका ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी की वालिदा हजरत आमिना कहती है, बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हजरत आमिना ने कहा, मेरे लाल मैं देख रही हूँ मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। मेरे बेटे मैं जा रही हूँ दुनिया से, लेकिन मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। वह जिक्र बाप मेरा जिक्र बाकी रहेगा। वह वलद तो तोहरा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही है। मेरे आका ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना की आवाज रुक गई, नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म से निकल गई। हजरत आमिना के जिस्म को हिला के नबी कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में उन पथरीली वादियों में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की, और जब नबी को मैं लेकर के चल रही थी ना मक्के की सरजमीन की तरफ, हजरत आमिना ने इंतकाल से पहले मुझे मोहम्मद को गोद में लेके प्यार करके मुझे देते हुए कहा था, उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है। मेरे बेटे को दीवारों से हाथ लगा कर रोने मत देना, मेरे बेटे को हिफाजत के साथ में सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं आका को लेकर चलने लगी तो एक टीले पर पहुंची थी। नबी ने मुझसे हाथ छुड़ाए और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। कहती है, जितना मैंने मोहम्मद को उनके माँ के इंतकाल पर रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ये मेरे अजीजों, ये मेरे आका है कि वालिदा के इंतकाल पे आंसू बहा रहे हैं। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी दौलत हमारे घर से चली गई, आज कितना बड़ा सरमाया हमारे घर से चला गया। जब तक माँ जिंदा होती है हम उससे बात नहीं करते, बाप जिंदा है हम उससे बात नहीं करते। मोबाइल बेटा चलाता रहेगा, घंटों मोबाइल में लगे रहते, 10 मिनट अपनी माँ से बात नहीं करते, 10 मिनट अपने वालिद से बात नहीं करते। एक दिन आएगा नौजवानों, मोबाइल होगा तुम्हारे पास में लेकिन माँ नहीं होगी, मोबाइल होगा तुम्हारे पास में लेकिन दुआ देने वाला बाप नहीं होगा। आज इस मतलबी दौर में अगर बगैर मतलब की कोई मोहब्बत करता है तो वो हमारे माँ बाप हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है तो औलाद से सच्ची मोहब्बत करते। बेटा बाहर काम करने चला जाए, बाप को तब तक नींद नहीं आती जब तक बेटे की खैरियत नहीं ले लेता, माँ को चैन की नींद नहीं आती जब तक शाम को बेटे से उसकी खैरियत मालूम न कर ले। इन मोहब्बतों को हम भूल गए, इन कुर्बानियों को हम भूल गए, हमने इन कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंस्टा पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें व्हाट्सएप और फेसबुक पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आप गर्मी के आलम में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठो, आराम मिल जाता है। पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठो, सुकून मिल जाता है। पेड़ के पत्ते गर्मी में देखो
देखो ऊपर से गर्म होते, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप परेशान करेगी, और जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा इतनी मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होगा दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में पूरी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मेरे अजीजों, ये माँ बाप जैसे दूसरा खाना काबा नहीं, जैसे दूसरा गुंबदे खजरा नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप। इनकी चारपाई जिस दिन घर से उठती है उस दिन उसके बाद कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नहीं होता। मेरे आका 6 साल की उम्र में अपनी माँ के इंतकाल पे आकर रो रहे थे, और अपनी माँ को याद करके मेरे आका रोते थे। कभी कभी मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के अपनी माँ को याद करके आका रोते थे। सोचो माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा है, माँ बाप की शान कितनी बड़ी है। मेरे आका फरमाते हैं जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा 2 दरवाजे खोल देता है, और अगर एक का इंतकाल हो गया है, एक मौजूद है तो उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। मेरे अजीजों, ये माँ बाप है। अल्लाह का कुरान कहता है 15वां पारा, अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। 15वां पारा है। अल्लाह फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी नहीं कहना है, ना उन्हें झिड़कना है। डांटना तो बहुत दूर की बात, झिड़कना भी नहीं, उफ भी नहीं कहना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बात करना तो मोहब्बत से बात करना। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर दो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो मेरे आका फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो। मेरे आका फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेते हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। कोई दरिया में डूब रहा हो तो वो सहारे का इंतजार करता है कि मुझे कोई रस्सी डाल के बाहर निकाल लेता, कोई सहारा दे के बाहर निकाल लेता। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेते हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है, वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बेटा दुआ करता है, औलाद दुआ करती है तो वो कब्र में खुश होते हैं, और जब बेटा गुनाह करता है, कोई गुनाह के काम करता है तो उनको कब्र में तकलीफ पहुंचती है। मेरे अजीजों, माँ बाप की खिदमत करो, वो जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, और दुनिया से चले गए हैं तो कुरान पढ़ के उनके लिए ईसाले सवाब करो, कलमा शरीफ पढ़ के उनके लिए ईसाले सवाब करो, सदका करके उनके लिए ईसाले सवाब करो, अच्छे काम करके उनके लिए ईसाले सवाब करो।
मेरे अजीजों, ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। नबी ने बेटियों का मकाम बताया। ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था, नबी ने माँ का मकाम बताया। नबी ने बाप का मकाम बताया। नबी ने माँ बाप की अजमत को बताया। ये वही मक्का है जहाँ पर भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता था। मेरे आका तो दुर्रे यतीम है। मेरी आखिरी बात सुनिए, तकरीर मेरी खत्म। मेरे आका तो दुर्रे यतीम है। मेरे आका ने अपनी माँ के शिकम में अकेले परवरिश पाई है। कोई सगा भाई नहीं मेरे आका का और कोई सगी बहन नहीं मेरे आका की। मेरे आका को जब हलीमा सादिया लेकर गई अपने कबीले में, तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी रज़ाई बहन, जिनको हजरत शीमा कहा जाता है, वो मेरे आका को गोद में लेकर के खिलाया करती थी। वो मेरे आका को लेकर के बाहर आती थी। तो जब और बहनें अपने अपने भाइयों को लेकर आती थी, तो कोई अपने भाई के बालों की तारीफ करती, कोई अपने भाई के नक्शे की तारीफ करती। और जब हजरत शीमा नबी को लेकर के जाती, कहती है बहनों तुम अपने अपने भाइयों की तारीफ कर रही हो, बताओ क्या मेरे वीर का भी कोई जवाब है? क्या मेरे भाई का भी कोई जवाब है? तो तमाम बच्चियां एक जुबान होकर कहती थी शीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है। उस वक्त हजरत शीमा कहती थी या रब्बे इब्के लना, ए मेरे परवरदिगार मुझे उस वक्त तक सलामत रखना, उस वक्त तक जिंदा रखना। आज मेरा भाई बच्चों का सरदार है, जब मैं अपने भाई को जवानों का सरदार देखूं उस वक्त तक मुझे जिंदा रखना। मेरे अजीजों, जब ग़ज़वा-ए हुनैन हुआ तो हजरत शीमा के शौहर उसमें कैदी बना करके लाए गए मेरे अजीजों। और जब वो कैदी बना करके लाए गए तो उनके मोहल्ले के लोग आए फिदिया इकट्ठा करने के लिए। हजरत शीमा के दरवाजे पे पहुंचे, कहा शीमा पैसे दे दो। कहा किस लिए? कहा तुम्हारे शौहर को पकड़ लिया गया है, उनको हम छुड़ा करके लाएंगे, फिदिया दे करके लाना है। कहा किसने पकड़ा है? कहा कोई मोहम्मद नाम के हैं जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए हैं, उनके साथी पकड़ करके ले गए हैं। हजरत शीमा मुस्कुरा के कहती हैं अगर जिस मोहम्मद को मैं जानती हूँ अगर वही है तो तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लेकर के चलो। हजरत शीमा को लेकर के आए। ये वो वक्त नहीं है जिस दौर में नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे। ये वो दौर नहीं है जिस रास्ते में नबी की पुष्ट, जिस रास्ते में नबी के ऊपर कांटे बिछा दिए जाते थे। अब वो दौर नहीं है जिस दौर में नबी की पुष्ट पर ऊंट की ओजरी रख दी जाती थी। जिब्राइल भी आते हैं तो बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते हैं। सहाबा खड़े हुए हैं दरवाजे पर तलवार लेकर के। हजरत शीमा चली जा रही हैं और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची सहाबा ने कहा ओ औरत कहां चली जा रही है? तुझे पता नहीं है दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह है। हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली, मेरा रास्ता खाली कर दो। अना उख्तो नबीयकुम, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। सहाबा ने नजरें नीचे झुका ली। हजरत शीमा अंदर गई और जैसे ही मेरे नबी की नजर पड़ी हजरत शीमा के लिए मेरे आका खड़े हो गए और मेरे आका ने अपनी चादर मुबारक बिछा दी। फरमाया बहन कैसे आना हुआ? हजरत शीमा ने कहा मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेरे नबी ने फरमाया तुमने आई, तुम क्यों आई? कह करके किसी को भेज देती, मैं छोड़ देता। हजरत शीमा ने कहा मेरे कबीले के और भी लोग पकड़ लिए गए हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा इनके शौहर को भी छोड़ दो और लोग पकड़े गए उन्हें भी छोड़ दो। मेरे अजीजों, हजरत शीमा को जब चलने लगी नबी ने फरमाया चाहो तो मेरे पास रहो या अपने कबीले जाना चाहती हो तो वहां चली जाओ। नबी ने उनको खाने पीने का सामान दिया। मेरे नबी ने उनको सवारी का इंतजाम करके दिया। मेरे नबी ने उनको जोड़े दिए। मेरे आका ने अपनी बहन को ऐसे रुखसत किया। ये वही मक्का है ना जहाँ बहनों को भाई अपने हाथों से ज़िबा कर देता ताकि मैं किसी का साला न कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई न कहलाए। पैगंबर इस्लाम ने रज़ाई बहन से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया, बहनों से मोहब्बत करना सिखाई। और मेरे अजीजों, बहनों से मोहब्बत से बात किया करो, बहनों से प्यार से बात किया करो। माँ के बाद में अगर कोई सच्ची मोहब्बत करती है ना तो वो बहन है जो अपने भाइयों से सच्ची मोहब्बत करती। माँ के इंतकाल के बाद में, बाप के इंतकाल के बाद में वो भाइयों का चेहरा देखने आती। जब बाप की मोहब्बत तड़पाती, जब बाप की याद तड़पाती तो अपने भाई से मिलने चली आती। और जब भाई मोहब्बत से बात ना करे, उसकी बीवी मोहब्बत से बात ना करे तो बताओ वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेगी? और जब बहनों के घर जाया करो तो कुछ
खाने पीने का सामान लेकर चले जाया करो। ये बहनें हैं, इनका दिल बड़ा नाजुक होता है। पैगंबर इस्लाम ने बहनों से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने माँ बाप का मकाम और मर्तबा बताया। ये वही मक्का है जहाँ बीबी को पैर की जूती से ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने विसाल से पहले फातिमा ज़हरा को भेज के कहा, मेरी बेटी अपने वालिद को बुला के लाओ। जब हजरत फातिमा नबी को बुला के लाई, हजरत खदीजतुल कुबरा के आखिरी घड़ी है, हजरत खदीजतुल कुबरा से नबी ने फरमाया, खदीजा क्या बात है? अर्ज किया, आका मुझे मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मुझे जो कफन दिया जाए वो आपकी मुबारक चादर का कफन दिया जाए, मुझे आपकी मुबारक चादर में कफनाया जाए। मेरे नबी का जवाब सुनो मेरे अजीजों, मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा तुमने मुझसे मेरा लिबास मांगा, अगर तुम मोहम्मद की खाल मांगती तो मोहम्मद तुमको अपनी खाल उतार के दे देते। कितनी मोहब्बत थी नबी को अपनी बीवी से, कितना प्यार था नबी को अपनी बीवी से। मेरे अजीजों, नबी ने बीवी से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने बेटी से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने माँ बाप से मोहब्बत करना सिखाया, नबी ने बहनों से प्यार करना सिखाया। ये नबी की सीरत मुबारक है, ये नबी की हयात मुबारक है जो हमें पैगाम देती है कि हमें बेटियों से कैसे मोहब्बत करना है, हमें बहनों से कैसे मोहब्बत करना है, हमें बीवी से कैसे मोहब्बत करना है। आज बाहर जाएंगे दुकान पे मोहब्बत से बात करेंगे, मार्केट जाएंगे मोहब्बत से बात करेंगे, आगे घर के बाहर निकलेंगे लोगों से मोहब्बत से बात करेंगे, और जैसे ही घर में आए कभी बच्चों पे गुस्सा करना, कभी बीवी पे गुस्सा करना, कभी दूसरे के ऊपर गुस्सा करना। अल्लाह का कुरान कहता है, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करो, अपने घर वालों से प्यार से बात करो, अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आओ। मेरे आका फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं तुम सब में अच्छा हूँ, इसलिए कि मेरा अखलाक तुम सबसे बेहतर है। मेरे अजीजों, मेरे आका ने फरमाया, तुम सब में बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, और मैं तुम सब में बेहतर हूँ, इसलिए कि मेरा अखलाक तुम सबसे अच्छा है। आला हजरत फरमाते हैं, है कलाम इलाही में शम्सो तोहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज़िय था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, तू ही मालिक हर दो सराह शहा, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। मुस्तफा जाने शम्ए बज़्मी हिदायत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैयबा के शम्सो दोहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, माशाअल्लाह। हेलो 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 हेलो, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैयबा के शम्सो दोहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, माशाअल्लाह। हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या, जहाँ में उनकी चलती है
वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। माशाअल्लाह फिजा माशाअल्लाह। में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। माशाअल्लाह। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत मुख्तसर सा वक्त मुझको मिला है मेरे हिसाब से, और बहुत जल्दी मैं अपना माफी ज़मीर आपके सामने से पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अलहाज अब्दुल सलीम साहब तिबला, अलहाज अब्दुल सलाम साहब तिबला। नारे तकबीर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था, नारियों का दौर था, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा 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 नूर का। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस छोटी सी बच्ची के लिए दुआ करता हूँ। और वो शेर क्या है? महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। परवरदिगारे आलम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े वसीले से मौला इस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। इस बच्ची के वालिदैन को सलामत रखे, इस बच्ची के चचा ताऊ को सलामत रखे, और दोनों जहान की नेमतों से मौला माला माल फरमाए। तमाम अजीज़ो अकारिब को सलामत रखे। बहुत दिलकश है हर मंजर, मगर अच्छा नहीं लगता। माशाअल्लाह नकीब अहले सुन्नत बड़े अजीज दोस्त हैं हमारे, नकीब अहले सुन्नत नकीब हरदिल अजीज तैयब अली व शाहिदी साहिब किबला कारी जर्रार साहिब किबला की सदारत में प्रोग्राम चल रहा है। ये शेर सुनिएगा कि बहुत दिलकश है हर मंजर, मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन, हाजी जी शेर सुनिएगा, बहुत दिलकश है हर मंजर, मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता।
और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा? कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा? सफर सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा? और समझकर बोझ इनको गोद में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा? समझकर बोझ इनको गोद में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा? अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा? मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के दस्ते खुदा। जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह है, जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह है, जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़ब्बिजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। पता चला लड़का हो वो भी अल्लाह देता है, लड़की हो वो भी अल्लाह देता है। लड़के की तकदीर भी अल्लाह लिखता है और लड़की की तकदीर भी अल्लाह लिखता है। मेरे अजीजों, जब पैदा करने वाला अल्लाह है तो उनकी परवरिश के लिए सोचने वाले हम कौन होते हैं? मेरे अजीजों, याद रखिएगा, ज़माना जाहिलियत, जो ज़माना जाहिलियत मेरे आका की आमद से पहले का जो ज़माना था, कुरान उस ज़माने को बयान करते हुए फरमाता है, वइज़ा बुश्शिरा लहुम बिल उन्सा, और जब उनको लड़की के आने की बशारत दी जाती, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दुन व हुवा कज़ीम। जब उनको लड़की की पैदाइश की खबर दी जाती, जब उनको लड़की की पैदाइश की बशारत दी जाती, तो उनका चेहरा काला हो जाता और वो गम करने लगता। मेरे अजीजों, पता चला कि लड़की की आमद पर जो अपने चेहरे बिगाड़ लेते हैं, लड़की की आमद पर जो अफसोस करने लगते हैं, वो ज़माना जाहिलियत के जो लोग थे ना, जो नबी की आमद से पहले जब बेटियां किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो वो अपना चेहरा बिगाड़ लेता था, उदास कर लेता था और अफसोस करने लगता था। मेरे अजीजों, ये पैगंबर इस्लाम का सदका है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है, जो आज बाप अपनी बेटियों से मोहब्बत कर रहा है, आज भाई अपनी बहन से मोहब्बत कर रहा है, आज बेटा अपने माँ बाप से मोहब्बत कर रहा है। ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद का है। नबी की आमद से पहले देख लो, अभी मुझसे कबल आपने खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल्ला साहिब किबला से बड़े अच्छे अंदाज में नबी की आमद पे तकरीर आपने समात की। मैं पस मंजर बता के आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। नबी की आमद से पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। जो हज करने गए हैं या उम्रा करने के लिए गए हैं, आज भी वो कब्रिस्तान खाना काबा के करीब में मौजूद है और
आज भी उस कब्रिस्तान के बारे में बताया जाता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने उस जमीन को बहुत खोदना चाहा, वहां पर बहुत काम करने के बारे में सोचा कि यहाँ बिल्डिंग बना दी जाए, यहाँ पर कुछ और बना दिया जाए, लेकिन आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है, वहाँ पर क्रेन तक का असर नहीं हुआ, उस जमीन को आज तक कोई नहीं खोद पाया। मेरे अजीजों, आज भी वो कब्रिस्तान वहाँ मौजूद है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। उमर फारूक आजम मेरे आका का जब कलमा पढ़ लेते हैं तो रो के कह रहे थे, आका मैंने भी अपने हाथों से 2 बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। मेरे अजीजों, दहिया कल्बी का नाम आपने सुना होगा। दहिया कल्बी अपने कबीले के सरदार हैं और 70 घर इनके अंडर आते थे। दहिया कल्बी ने जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो मेरे आका ने दहिया कल्बी के लिए दुआ की, अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। दहिया कल्बी फजर की नमाज के बाद आका के पास आए, नबी ने चादर मुबारक को बिछा दिया, मेरे आका की चादर मुबारक उठा के सीने से लगा के कहते, आका मैं इस लायक कहां कि आपकी चादर शरीफ पे बैठूं। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, दहिया कल्बी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे अजीजों, दहिया कल्बी ने जब कलमा पढ़ा तो रोने लगे। पूछा रोते क्यों हो? कहते हैं आका मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मैंने बड़ी खताएं की हैं, क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा? मेरे आका ने फरमाया, जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो कलमा शरीफ जब तुमने पढ़ा तो इस्लाम ने पहले के सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर दिए। दहिया कल्बी फिर रोने लगे, अर्ज करते हैं आका एक गुनाह मैं आज तक भूल नहीं पाया। नबी ने फरमाया कौन सा गुनाह? कहते आका मैं अपनी बीवी को हामिला छोड़ करके गया, मैं तिजारत के लिए जा रहा था, मैंने कहा अगर लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते जब मैं तिजारत के लिए चला गया, मेरे घर में मेरे पीछे बेटी ने जन्म लिया। मेरी बीवी ने सोचा कि मेरा शौहर आएगा मेरी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देगा, इसलिए मेरी बेटी को पड़ोस में भेज दिया और कहा कि जब मेरा शौहर आएगा तो मैं कह दूंगी कि तेरी बेटी है, और जब तेरा शौहर पूछे तो तू मेरे बारे में बता देना, मेरी बच्ची की जिंदगी बच जाएगी। मेरे अजीजों, कुछ सालों के बाद हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मैं जब दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा आप कौन हैं? कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई, मैं अब इसका हाथ पकड़ के अंदर लेकर गया। मैंने अपनी बीवी से कहा ये किसकी लड़की है? मेरे अजीजों, आप माइक की तरफ तवज्जो मत दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा। मेरे अजीजों सुनिएगा गौर से। दहिया कल्बी ने अपनी बीवी से कहा कि ये किसकी लड़की है? मेरी बीवी ने कहा मेरे शौहर ये तुम्हारी बेटी है, इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती हैं, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है। दहिया कल्बी कहते मैंने कहा तूने मेरी नसीहत याद नहीं रखी? मैंने कहा था कि अगर लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार देना। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे शौहर जब मेरी बेटी दुनिया में आई मैं इसका गला दबाना चाह रही थी, मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ के कहा खबरदार अगर तूने बेटी का गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा। मेरे शौहर माँ के लिए क्या लड़की और क्या लड़का, उसके लिए तो दोनों बराबर होते हैं। मेरे अजीजों, दहिया कल्बी ने अपनी बच्ची को साथ में लिया, साथ में रस्सी को लिया और एक कुदाल को लिया। कहते मैं जंगल की तरफ जा रहा था, मेरी बीवी ने पैर पकड़े कहा मत ले जा मेरी बेटी को, मत ले जा मेरी फूल सी बच्ची को। कहते मैंने बीवी की बात नहीं मानी, मैं जंगल की तरफ जा रहा था, मैंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, रास्ते में कांटे लगने से मेरे पैर जख्मी हो गए। मेरी बच्ची ने मेरे पैरों को जख्मी देखा, पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटी दावत में जा रहा हूँ। मेरी बच्ची बोली बाबा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, बाबा घर पे वापस चलो। मैंने कहा बस बेटी थोड़ी दूर और। कहते जब मैं जंगल में पहुंचा मैंने मिट्टी को खोदना शुरू किया, मेरे चेहरे पर पसीना आया। मेरी बच्ची ने अपने हाथों से पसीने को दूर किया, मैं फिर भी मुझे रहम नहीं आया। मैंने गड्ढा खोदा, बच्ची को उसमें खड़ा कर दिया। मेरी बच्ची नहीं जान रही थी कि उसका बाप जालिम बन चुका है, वो नहीं जानती थी कि उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने आया है। मेरे अजीजों, कहते मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी, मेरी बच्ची
बच्ची के पैर दब गए। वो हाथ उठा के कहती है बाबा पैरों में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। मेरी बच्ची कमर तक दब गई। उसने हाथ उठा के कहा बाबा मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मेरी बच्ची सीने तक दब गई। मेरी बच्ची ने कहा बाबा गोद में ले लो, मुझे फिर भी रहम नहीं आया। तब मेरी बच्ची समझ गई कि आज उसका बाप जालिम बन चुका है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला रहता है। एक परवरदिगार मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाता हुआ नजर आएगा। मेरे परवरदिगार कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को बचाने वाला। चोर गली में रहने वालों ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे चलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए गरीब मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। ना